हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने बताया था चंद्रपुर निवासिनी महाकाली का मंदिर के बारे में, इतिहास उनके उनके इतिहास के बारे में मैंने बताया था। आज मैं बताने जा रहा हूँ उनके स्वरूप के बारे में कि माँ कैसी दिखती है, उनका क्या स्वरूप है और उनको किस पूजा पद्धति से उनकी सबसे प्रिय पूजा पद्धति थी क्या है। बाकी मैं पूरा विश्लेषण तो नहीं कर सकता क्योंकि ये गुप्त है कि पूर्ण उनके पूजन विधि का वो किसी और वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, परंतु आज मैं सिर्फ बात करूंगा ध्यान के ऊपर देवी के। तो देवी का जो ध्यान है, मूलतः आपने काली माता का ध्यान देखा होगा जिसमें देवी ने अभय वर खड़ग और मुंड धारण की हुई जो दक्षिणेश्वरी माँ काली है उनका यह स्वरूप है। जो भद्र काली है उनके हाथ में त्रिशूल और खड़ग खप्पर और जो है मुंड विराजता है। गले में मुंडों की माला होती है, मुख से जीवा बाहर होती है ना। परंतु इस शक्तिपीठ में जो महाकाली माँ विराजती है, जो योग निद्रा है, विष्णु की योग माया है, भगवान शिव की महामाया है, आदि शक्ति जननी जगत जननी जो है, उनका स्वरूप कुछ ऐसा है कि जो माँ काली सावली महाकाली जो है वो उनका रंग जो है वो सांवला है, परंतु यह माता का रंग जो है गोरा है। इसलिए उनको गौरा देवी के नाम से भी माना जाता है। और राजाओं से पूजित होने के कारण और समस्त राजाओं की भी माता होने के कारण राजा माँ कहकर इनको पुकारा जाता है। इनका जो स्वरूप है कि 16 वर्ष की जो कन्या होती है, वो जो कन्या 16 वर्ष की कन्या जो है उस स्वरूप में है। बड़ी बड़ी 3 आँखें है, एक मस्तक पर थर्ड आई जिसको कहते त्रिनेत्र है, 2 बड़ी बड़ी आँखें हैं, मंद मंद मुस्कान है देवी की, और गौर रूप में है, गौरा रूप में है। सुंदर, अत्यंत सुंदर जिसको कहा जाता है बाला त्रिपुरा सुंदरी जो है यही है। जो कामेश्वरी भी है, कामेश्वरी कामाख्या, वो भी यही है मूल रूप से। तो देवी की जो है मूलतः केश जो है घुंघराले टाइप के है, और देवी का एक जो 16 वर्ष से अधिक वाला जो स्वरूप है उसमें देवी की जटाएं है, इसलिए और धुर्जट महादेव की अर्धांगिनी होने के कारण उनका नाम दुर्जटा पत्नी भी पड़ा, अर्थात धुरपद माय। इनका लोकप्रिय नाम यहाँ का धुरपद माय पिछले वीडियो में भी बताया था। तो इस वीडियो में जो है देवी के स्वरूप में देवी की 4 भुजाएं हैं, और देवी जो है खड़ी मुद्रा में है। इनके पैरों के नीचे शिव नहीं है, परंतु इनकी जो चतुर्भुजा है उसमें वर मुद्रा, अभय मुद्रा, और बाएं हाथ में सूर्य शिवलिंग जो सूर्य के समान तेजस्वी है, वो देवी ने एक बाएं हाथ में पकड़ा हुआ है, और चौथे हाथ में जो है खड़ग धारण किए हुए। देवी के जो कमर पर कमरबंद है, उस झोली में देवी मुदगल धारण करती है। मुदगल भी देवी का शास्त्र है। और देवी की अगर 16 वर्ष की स्वरूप की मैं अगर बात करूँ तो देवी की 2 चोटियाँ भी है। देवी ने 2 चोटियाँ भी पहनी हुई है। और देवी महामाया का जो वाहन है वो मूलतः भैंसा जो होता है ना, भैंसा हमारे यहाँ हल्या कहते हैं, और भैंसा जो है भैंसा देवी का जो वाहन है यहाँ मूलतः। तो देवी के मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, गले में रक्त पुष्पों की माला है, और नाथ में 3 नथनी है। 3 छिद्रों में 3 नथनी है देवी के, जो अत्यंत शोभादायक है। बहुत सुंदर देवी थी उसमें। और देवी जो महामाया है उनको सबसे प्रिय जो कि पूरन पोली जिसे कहते हैं, मीठी पूरन पोली जो हमारे महाराष्ट्र में बहुत बनती है, पूरन पोली जो है वो देवी को सबसे प्रिय है। इनका सबसे प्रिय भोग यही है, और इसी भोग से देवी भी चलाते हैं। पर यहाँ के मूल निवासी भक्ति
मार्ग से जुड़े हुए, तंत्र मार्ग से तो नहीं, परंतु हाँ भक्ति मार्ग से जुड़े। जो तंत्र मार्गी है, तंत्र मार्गी में यहाँ के जो तंत्र निवासी लोग हैं, वहाँ देवी के आगे तो नहीं, परंतु देवी के पीछे जो है, देवी के मंदिर के पीछे ठीक वहाँ एक बलि कुंड है, वहाँ बलि भी चढ़ाई जाती है। जिसकी जैसी इच्छा होती है उस प्रकार सिर्फ मैं ये बात नहीं करूँगा कि पशुओं की बलि, वहाँ पशुओं की बलि नहीं होती, बाकी पशुओं की भी होती है, पर कभी-कभार, ऐसा नहीं कि हर रोज़, बिल्कुल नहीं। वहाँ क्योंकि देवी जो है वहाँ सात्विक रूप में निवास कर रही है, इसलिए वहाँ तमस्व रूप में देवी विराजमान नहीं है, परंतु सात्विक रूप में देवी का वहाँ स्थान है। इसलिए वहाँ जो है कद्दू की बलि दी जाती है, केले की बलि दी जाती है और गन्ने की बलि दी जाती है, ईख की बलि दी जाती है। इस प्रकार देवी का बलि विधान भी वहाँ होता है। और देवी की जो षोडश मातृकाएँ, षोडश कलाएँ हैं, इसलिए देवी के गले में जो है सदाशिव शंभू महादेव के नाम का मंगलसूत्र विराजता है। देवी ने रक्त वस्त्र धारण किए हुए, हरा चोला जो हरी साड़ी होती है वो देवी ने धारण की हुई है। और मार्तंड भैरव ने जो देवी को भेंट स्वरूप एक घोंगड़ी दी थी, जो शॉल कहते हैं, गुलाबी शॉल देवी को दी थी, तो गुलाबी शॉल देवी को सबसे प्रिय है, भेंट में देवी को वही दी जाती। 16 सामग्रियाँ दी जाती, 16 श्रृंगार दिया जाता है, 16 तरह की मिठाई चढ़ाई जाती है देवी को। बहुत से ऐसे सुंदर से नियम देवी को चढ़ाए जाते हैं। और यहाँ के प्रिय भक्तों का देवी भक्तवत्सला है, जो भी इनके दर्शन को आता है देवी स्वयं उनको प्रत्यक्ष दर्शन भी देती है। और चैत्र माह में जब राम नवमी होती है, उस टाइम पर देवी को सिंदूर का चोला भी चढ़ाया जाता है। जो मुखौटा होता है वो चांदी का है, बाकी देवी को सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। जो मूर्ति है वो उनको चोला चढ़ाया जाता है। जो गुफा में स्थित मूर्ति है वो उनको न सामान्य जनमानस को देखने का अधिकार है। अधिकार की बात नहीं है, बाकी उसकी ऊर्जा जो है एक सामान्य जनमानस नहीं झेल सकता, क्योंकि वहाँ वो ऊर्जा, प्रत्यक्ष ऊर्जा निवास करती है। इसलिए अंदर जाना अभी फ़िलहाल बंद किया गया है किसी कारणों की वजह से, कि अभी अंदर कोई शिव पुजारी के अलावा और कोई नहीं जा सकता। यहाँ देवी का जो विधान है, पूजन का विधान है चैत्र माह में, और जो नवरात्रि का टाइम होता है उस टाइम पर 5 जो कलश होते हैं छोटे छोटे मिट्टी के, उसके ऊपर दिए जलाते हैं, उसके नीचे गेहूँ बिछाकर देवी को आमंत्रित करते हैं। पूरन पोली, और गर्मियों का जब टाइम होता है, चैत्र मास गर्मियों का टाइम होता है, तो आम और रस की पोली, आम रस और पूरन पोली ये देवी को भेंट स्वरूप चढ़ाई जाती है। देवी से अत्यंत प्रसन्न होकर अपने भक्तों के भंडार भरती है। देवी महामाया का यह स्वरूप जो है बाला त्रिपुरा सुंदरी के नाम से, राजा राजेश्वरी के नाम से विख्यात है। यहाँ मराठी में लोग यहाँ माई को राजा माई भी कहते हैं और ध्रुपदा माई भी कहते हैं। मैंने बताया था ध्रुपदा माई किस लिए कहते हैं, क्योंकि धुर्जट जो सप्तशती में सिद्ध कुंजिका में एक श्लोक आता है, तो उसमें जो धुर्जटेश्वर सदाशिव शंभु महादेव है, उनकी अर्धांगिनी होने के कारण इनको देवी इनको जो है ध्रुपदा नाम से कहा जाता है। धुर्जट का अर्थ क्या होता है कि जिन जटाओं में राख रमी हुई होती है, जब महादेव आनंद तांडव करते हैं, उस राख से उस जो जटाओं से राख जब झलकती है, और इसलिए महादेव का धुर्जट नाम पड़ा। और इनकी अर्धांगिनी, इनकी वामा होने के कारण देवी का ध्रुपदा नाम पड़ता है। तो इसलिए ध्रुपदा अर्थात धुर अर्थात सदाशिव शंभू की पता अर्थात पत्नी। तो यही है इसका। तो मैं तो आपसे अनुरोध करूँगा कि अब तो मैंने बता ही दिया कि गुप्त शक्तिपीठ है ये, तो जब भी मौका मिले चंद्रपुर में आप एक बार ज़रूर देवी के दर्शन करने जाए।
अपनी मुराद मांगे, देवी की सेवा उठाए। देवी आदि माया है, आदि शक्ति है, परंतु गुप्त रखा गया था इस मंदिर को। बाकी सामान्य जन नांदेड़ की जो यात्रा होती है, नांदेड़ के वासियों को मालूम है कि चंद्रपुर की निवासिनी कौन है, उनके बारे में भली भांति जानती, क्योंकि वहाँ भक्तजन जो है उनके बारे में ही ज़्यादातर जानते हैं। देवी भक्त ही मिलेंगे आप नांदेड़ साइड जाएंगे तो द्रौपदी माई के भक्त बहुत है वहाँ। तो आप भी आप भक्ति मार्ग पर बढ़े, मेरा भी यही मानना है, क्योंकि दुनिया में कुछ रहा नहीं है। सिर्फ खाना पीना सोना, वासना से रहित होना, वासना के हावी कभी नहीं होना चाहिए खुद को। इसलिए भक्ति करो, जितना हो सके भक्ति करो, गुरु मार्गदर्शन पर चलो। गुरु नहीं है तो सदाशिव महादेव को पूजो, उनको गुरु मानो और उनके मार्ग पर चलो। यही मैं आशा करता हूँ कि मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई हो। सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, धन्यवाद। हर हर महादेव। जय जय जय। जय माँ काली। जय